ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी छुरिया की, जहां विकास की नींव रखने वाले राजमिस्त्रियों का हुआ भव्य सम्मेलन। आगे बात करेंगे इंदौर की, जहां श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के 138वें जन्मोत्सव पर विशेष सत्संग का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। निर्माण क्षेत्र में कार्यरत राजमिस्त्री समाज की एकता, संगठनात्मक मजबूती एवं श्रमिक हितों को लेकर राजमिस्त्री संघ सम्मेलन एवं आम सभा का कार्यक्रम का आयोजन ग्राम सड़क चिरचारी में गरिमामय एवं उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राजमिस्त्री साथी, ठेकेदार, जनप्रतिनिधि एवं ग्रामीण जन उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिला पंचायत राजनांदगांव अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता जनपद पंचायत छुरिया अध्यक्ष संजय सिन्हा ने की। वहीं जिला पंचायत सभापति अनीता मंडावी विशिष्ट अतिथि के रूप में मंचासीन रही। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री विश्वकर्मा जी व छत्तीसगढ़ मेहतारी के चलचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर जनपद पंचायत छुरिया सदस्य उभय राम मंडावी, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष खिलेन साहू समेत अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। साथ ही राजमिस्त्री संघ के अध्यक्ष सीताराम धावड़े, उपाध्यक्ष आशाराम कंवर, उपाध्यक्ष रेवाराम लाडेकर एवं क्षेत्र के समस्त राजमिस्त्री साथी बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हुए। सम्मेलन के दौरान श्रमिक समस्याओं, सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास एवं संगठन की आगामी कार्य योजना पर विस्तार से चर्चा की गई। अंत में आयोजक समिति द्वारा अतिथियों का सम्मान किया गया तथा सम्मेलन सौहार्दपूर्ण वातावरण में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। छुरिया से सीनू संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। खबर इंदौर से है, जहां सीवीआईसी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी समिट 2026 के दूसरे दिन मरीजों के लिए नई उम्मीदें लेकर आया है। IRCAD इंडिया SAIMS परिसर में आयोजित इस समिट में देश भर से आए विशेषज्ञ डॉक्टरों ने घुटनों के दर्द, प्रोस्टेट वृद्धि, थायराइड, गांठ जैसी आम लेकिन जटिल बीमारियों के बिना बड़े ऑपरेशनल वाले इलाज पर चर्चा की। विशेषज्ञों ने बताया कि कैथेटर आधारित इंटरवेंशनल तकनीकें मरीजों को पारंपरिक सर्जरी से बचाकर कम दर्द, तेज रिकवरी और कम खर्च में इलाज की सुविधा देती हैं। बड़े चीरे की जगह सिर्फ छोटे पंचर से ही इलाज संभव है, जिससे मरीज जल्द ही घर लौट सकते हैं। वेरिकोसील एम्बोलाइजेशन, प्रोस्टेट आर्टरी एम्बोलाइजेशन, घुटनों के दर्द के लिए जेनिकुलर आर्टरी एम्बोलाइजेशन और थायराइड आर्टरी एम्बोलाइजेशन पर सत्र आयोजित किया गया। थायराइड नोड्यूल एम्बलेशन और क्रॉनिक डीवीटी में वेनस स्टेटिंग जैसी प्रक्रियाओं में मरीज को लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती और अधिकतर लोग उसी दिन घर लौट सकते हैं। कर देते हैं तो हमने उन सब का डिस्कशन किया कि पेशेंट के लिए कौन सी चीज़ बेहतर है, सर्जरी बेहतर है या उसका इलाज बिना चीरे के भी हो सकता है। इसमें भी कई प्रकार की बीमारियों का इलाज होता है, तो वो कौन कौन सी? बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे हम लोग कॉमन बीमारियां हैं, थायराइड की गठान, जिसमें बिना चीरा अगर यहाँ पर किसी को स्कार हो जाएगा तो हमेशा के लिए जीवन भर के लिए स्कार रहेगा। तो बिना चीरा के तार के माध्यम से, अपन निडल के माध्यम से उसको गठान को जला देते हैं माइक्रोवेव अब्लेशन तकनीक के द्वारा, जो इंदौर में अभी उपलब्ध है और हम लोग रूटीनली उस बीमारी का इलाज कर रहे हैं। ऐसे ही प्रोस्टेट जो ग्रंथि है उसको अपन एंजियोग्राफी के माध्यम से, प्रोस्टेट की ग्रंथि जिसके कारण से यूरिन में ओल्ड एज की समस्या, ओल्ड एज जो पेशेंट रहते हैं उनके अंदर यूरिन की समस्या रहती है, बार बार यूरिन आना, प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ जाना, तो उसको हम लोग उगाड़ देते हैं एंजियोग्राफी के माध्यम से, ताकि वो सिम्टम उसके पूरी तरीके से चले जाते हैं। बच्चेदानी की रसोली के लिए, जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड बहुत कॉमन समस्या है, अगर अपन बोले 10 में से 4 लोगों 5 लोगों को ये समस्या एक उम्र के साथ आ जाती है। ऐसे ही वेरिकोज वेन की समस्या, वेरिकोज वेन जो पाँव के अंदर चमड़ी को काला कर देते हैं, गुच्छे बन जाते हैं नसें, ये समस्या अगर अपन बोले तो 1/3 पॉपुलेशन को ये समस्या है। हम हार्ट की बीमारियों के लिए सब लोग जानते हैं, मगर ये बीमारी की समस्या के ऊपर हम लोग नहीं जानते कि किस डॉक्टर के पास जाता है। जनरल सर्जन के पास भी जाता है, रेडियोलॉजिस्ट सर्जन, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, मगर सही इलाज उसका कहाँ हो सकता है, वो बिना चीरे के, बिना कट के उसका इलाज किया जाता है। ऐसे ही पैर की नसों में थक्के बन जाना, दिमाग की नस में क्लॉट बन जाना, ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ हैं। या पेट में कोई गठान हो गई, उसके अंदर हम लोग निडल के माध्यम से, लीवर के अंदर गठान हो गई, उसको निडल के माध्यम से भी हम लोग उसको जला के उसको ख़त्म कर सकते हैं। सर कितने पार्टिसिपेंट थे और कहाँ से थे? 150 से 200 के आसपास पार्टिसिपेंट्स थे। चेन्नई, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गोवा, पूरे देश भर से, केरला,
सब देश भर से फैकल्टी भी आई थी, मतलब जो टीचर्स भी थे, साथ में डेलीगेट्स भी थे, और साथ में पूरे इंदौर से लेके मध्य प्रदेश के जो इंटरवेंशन रेडियोलॉजी वाले, दूसरी स्पेशलिटी वाले। ये समिट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सभी स्पेशलिटी को सम्मिलित करके यह समिट की गई। मतलब इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट के साथ हर किसी स्पेशलिटी के साथ हमारा काम रहता है। न्यूरोलॉजिस्ट के साथ भी रहेगा न्यूरोसर्जन, गेस्ट्रो सर्जन, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, हर स्पेशलिटी के डॉक्टर उसमें सम्मिलित हुए। सर IR में जो है AI का भी बहुत काफ़ी उपयोग हो रहा है, तो वो किस लेवल पर है? AI का भी है बहुत सारी बीमारियों के लिए। AI का जैसे बताया कि फेफड़ों के तक्के के चले जाते हैं तो उसके लिए एक कैथेटर आया, वो AI का उसमें टेक्नोलॉजी है कि वो क्लॉट को निकालेगा, बस ब्लड को नहीं निकालेगा। मगर इतना अभी AI का बेसिकली तकनीक पे डिपेंडेंट इलाज है, तो जितना तकनीक में डेवलपमेंट होगा वैसे IR एक तकनीकी इलाज है। जितना ज़्यादा तकनीक में डेवलपमेंट होगा, जैसे AI में डेवलपमेंट होता जा रहा है, वैसे ही IR का इलाज भी उतना ही बेहतर होता जा रहा है। जितना AI आता जा रहा है उतना इलाज और मरीजों के लिए सुविधा और बढ़ती जा रही है। तो इसमें भी सक्सेस रेट अच्छा भी है? हाँ, सक्सेस रेट बढ़ता जा रहा है और कॉम्प्लिकेशन होने की रिस्क कम होती जा रही है। और ऐसा नहीं है कि ये इलाज AI के आने से एडवांसमेंट बढ़ रहा है तो महंगा होता जा रहा है, ये गलत भ्रांति है। इलाज तो अच्छा हो रहा है लेकिन उसकी कॉस्ट और कम होती जा रही है। वही सर, एक आम लोगों का धारणा है कि जो जितनी आप टेक्नोलॉजीज बता रहे हैं नई बहुत महंगी होती है। यही इसीलिए हम ये समिट भी किया गया है और जनता को हम ये सूचना देना चाहते हैं कि ये इलाज एडवांस तो होते हैं, पर ये गलत धारणा है कि हर एडवांस चीज़ महंगी होती है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ एडवांस है तो वो महंगी भी होती है। ये इलाज इतने महंगे नहीं है और सरकार ने इतनी सुविधा दे रही है कि फ्री में भी इलाज हो रहे हैं। ये एडवांस से एडवांस इलाज जो आज अमेरिका में हो रहा है वो इंदौर में भी संभव है और फ्री में संभव है। आयुष्मान भारत योजना। आपका नाम सर? डॉक्टर शैलेश गुप्ता। जो इंदौर में अभी उपलब्ध है और हम लोग रूटीनली उस बीमारी का इलाज कर रहे हैं। ऐसे ही प्रोस्टेट जो ग्रंथि है उसको अपन एंजियोग्राफी के माध्यम से उस प्रोस्टेट की ग्रंथि जिसके कारण से यूरिन में ओल्ड एज की समस्या, ओल्ड एज जो पेशेंट रहते हैं उनके अंदर यूरिन की समस्या रहती है, बार बार यूरिन आना, प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ जाना, तो उसको हम लोग सुखाड़ देते हैं एंजियोग्राफी के माध्यम से ताकि वो सिम्टम उसके पूरी तरीके से चले जाते हैं। बच्चेदानी की रसोली के लिए जैसे यूट्राइन फाइब्रॉइड बहुत कॉमन समस्या है, अगर अपन बोले 10 में से 4 लोगों 5 लोगों को ये समस्या एक उम्र के साथ आ जाती है। ऐसे ही वेरिकोज वेन की समस्या, वेरिकोज वेन जो पाँव के अंदर चमड़ी को काला कर देते हैं, गुच्छे बन जाते हैं नसें, ये समस्या अगर अपन बोले तो 1/3 पॉपुलेशन को ये समस्या है। हम हार्ट की बीमारियों के लिए सब लोग जानते हैं मगर ये बीमारी की समस्या के ऊपर हम लोग नहीं जानते कि किस डॉक्टर के पास जाता है। जनरल सर्जन के पास भी जाता है, रेस्पिरेटरी सर्जन, इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, जनरल मेडिसिन, मगर सही इलाज उसका कहाँ हो सकता है? वो बिना चीरे के, बिना कट के उसका इलाज किया जाता है। ऐसे ही पैर की नसों में थक्के बन जाना, दिमाग की नस में क्लॉट बन जाना, ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ हैं। या पेट में कोई गठान हो गई, उसके अंदर हम लोग निडिल के माध्यम से, लीवर के अंदर गठान हो गई, उसको निडिल के माध्यम से भी हम लोग उसको जला के उसको ख़त्म कर सकते हैं। सर कितने पार्टिसिपेंट थे और 150 से 200 के आसपास पार्टिसिपेंट्स थे। चेन्नई, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गोवा, पूरे देश भर से, केरला, सब देश भर से फैकल्टी भी आई थी, मतलब जो टीचर्स भी थे, साथ में डेलीगेट्स भी थे, और साथ में पूरे इंदौर से लेके मध्य प्रदेश के जो इंदौर से सी न्यूज संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। बिचौली मर्दाना स्थित कस्तूरी फॉर्म में परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव के शुभ आशीर्वाद से बिचौली मर्दाना संपत हिल्स स्थित कस्तूरी फार्म में श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के 138वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में विशेष सत्संग का आयोजन किया गया। सत्संग में सैकड़ों की संख्या में भक्तगण शामिल हुए। सत्संग के पश्चात अनेकों भक्तों ने गुरु जी से दीक्षा ली। गुरु जी ने शॉल श्रीफल देकर भक्तों को आशीर्वाद दिया। संपूर्ण समारोह पूर्ण होने पर महाप्रसादी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। दिखाई दे रहा है एक धार्मिक आयोजन है जिसमें सत्संग प्रवचन भी हुआ है, कुछ लोगों को दीक्षा दी गई। किस तरह का आयोजन हो रहा है? ये पिछले साल शायद आपके न्यूज़ चैनल में मैं जो है इस बात को साझा किया था। इस बार भी मेरा बहुत अभाग्य है कि आपके चैनल के थ्रू जो है बोलने का मौका मिला है। इस बार पिछले बार जो 137वां जन्म महोत्सव उपलक्ष्य में एक विशेष सत्संग हमने धर्मशाला में, सुरेश पटेल दाक भी उस समय में मौजूद थे, उन्होंने भी जो है इस बात का जो जिक्र किया था कि जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक उसी तरह उसी वर्ष को रिपीट करते हुए हमने इसी साल भी 138वां जन्म महामहोत्सव श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का हमने यहाँ पर बिचौली मर्दाना में आसपास क्षेत्र में हमने मनाया है।
बहुत सारे संख्या में गुरु भाई माँ लोग जो है यहाँ पर सुबह से जो आए थे। आज सबसे बड़ी भाग्य की और भी बात हुआ है, श्री जगन्नाथ जी का मंदिर का भूमि पूजन भी आज हो गया है। सुबह 11 बजे जो है श्री जगन्नाथ जी का मंदिर का भूमि पूजन अपना यहाँ बिचौली मर्दाना में हुआ है। अब भूमि पूजन हो गया, 31 जोड़े बैठकर वहाँ पर भूमि पूजन किए हैं और जो है उसका भी फोटो वीडियो मेरे पास है, जो है आप लोगों को जो है शेयर कर दूंगा। अब जगन्नाथ जी का मंदिर जो है यहाँ इंदौर में बनेगा और उसके साथ साथ ठाकुर जी भी वहाँ पर विराजमान होंगे। ये बड़ा सौभाग्य की बात है, जो है हम सब ठाकुर जी जो स्वयं इस कलयुग के जीवंत जगन्नाथ है और वो जो है वो जो जगन्नाथ जो महाप्रभु है वो जो है काष्ठ यानी जो लकड़ी की मूर्ति है ना, वो भी जीवंत है और ये लीला कर रहे हैं अभी जो कि जीवंत रूप में आचार्य परंपरा के माध्यम से। और वो तो उनकी नित्य नियत लीला जो है गोलोक धाम से लेकर यहाँ पृथ्वी लोक में हर लोक में उनका लीला चल रहा है। तो ऐसे ही आज दोनों जो है तो युगों का पुरुषोत्तम का संगम जो है हम वहाँ बिचौली मर्दाना में और पूरी इंदौर वासियों को ये बड़ा सौभाग्य मिलेगा कि दोनों पुरुषोत्तम का मिलन एक ही स्थान पर होकर एक ही जगह पर जो है विराजमान होकर दर्शन देंगे, लोगों को लाभान्वित करेंगे, लोगों के जीवन में बहुत बदलाव आएगा, लोग जो है सुख शांति जीवन जिएंगे अगर उनके शरणापन में होते हैं आते हैं। तो हम देख रहे हैं ठाकुर जी के प्रति लोगों की बड़ी आस्था है, बच्चे बूढ़े जवान सभी यहाँ पर एकत्रित है, बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई है और कुछ लोगों को दीक्षा भी दी जा रही है। क्या कहना चाहेंगे उसको? बिल्कुल, दीक्षा का मतलब है दक्षता का वृद्धि करना। हर व्यक्ति पहले जो है आर्य परंपरा में ये था शिक्षा दीक्षा विवाह। शिक्षा का जो उम्र होता था कि 3 साल बाद जो है बच्चे शिक्षा लेते थे, दीक्षा का भी एक उम्र है, 12 साल में जो है बच्चे गुरुकुल में दीक्षा लेते थे, किसी गुरु को अपने जीवन में अपना नियामक बना के चलते थे। और आज दीक्षा के नाम से बड़ा डर है, मतलब दीक्षा का अगर किसी को बोल दिया जाए तो वो डरता है कि बोले दीक्षा क्या होता है, कुछ छोड़ना तो नहीं पड़ेगा, कुछ हमें कुछ जो है बहुत कुछ जो है परेशानी तो नहीं आएगी। ऐसे बहुत सारे भ्रांतियां जो है लोगों के मन में है। बल्कि दीक्षा मतलब दक्षता, हमारे अंदर की कलाएं, हमारे अंदर की गुण, हमारे अंदर के वैशिष्ट्य, हमारे अंदर की जो चरित्र को विकास करना, दक्षता के दक्ष बनना, वही दीक्षा का मार्ग जो बताता है। वही किसी गुरु के शरणापन्न होने से हमें वो हमारे अंदर आता है। मगर वो चीजें हम आज भूल चुके हैं और दीक्षा लेने के लिए डरते हैं। मगर दीक्षा हर व्यक्ति की जीवन की जरूरत है और दीक्षा के साथ सुंदर शिक्षा, दीक्षा और विवाह, ये 3 स्तंभ है एक मनुष्य जीवन का। ये 3 को लेकर अगर कोई मनुष्य चलता है तो उसका जीवन जो है उन्नत के पथ में। आगामी समय में भी कुछ नियमित आपका आयोजन सत्संग का होने वाला है, कब और कहाँ? हमारा पिछले 11 साल से यहाँ बिचौली मर्दाना में जो उपयोजना केंद्र है सरकारी स्कूल के सामने स्टारलैंड एकेडमी की स्कूल के ऊपर, हमारा नियमित हर शुक्रवार को 11 साल से लगातार चल रहा है। एक शुक्रवार भी बंद नहीं, साप्ताहिक सत्संग ये चलता है। और रविवार भी चलता था, मगर अभी रविवार एक पास में गांव है बियाडिया फाटा करके, वहां आप जो है बियाडिया फाटा में भी सत्संग अभी जो है हर रविवार चलने लग गया है। वहां से भी कुछ गुरु भाई यहाँ पर आए हैं। आपका परिचय दीजिए। मैं पंडित डॉक्टर जनार्दन, मैं एक श्रीमद् भागवत कथावाचक भी हूँ, मगर बचपन से श्री ठाकुर जी का अनुयायी हूँ, बचपन से ठाकुर जी का दीक्षित हूँ। मेरे पिता माता भी उसी संस्कार में मुझे ढाले हैं। ठाकुर जी का जीवन में ग्रहण करके मैं आज जो है मेरे जीवन में बहुत खुश हूँ, बहुत आनंदित हूँ, बहुत प्रफुल्लित हूँ। और मैं जैसा जीता हूँ, जैसे मेरे जीवन में जो आनंद पाता हूँ, वही आनंद बटोरने के लिए, वही आनंद दो लोगों को देने के लिए ये सत्संग का जो आयोजन हम लोग हर साल उत्सव पालन करते हैं और हर हफ्ते सत्संग पालन करते हैं। ठाकुर जी का जन्मोत्सव सभी भक्तों ने धूमधाम से मनाया, नवीन भक्तों को दीक्षा भी दी गई है। आपके माध्यम से सभी के लिए एक संदेश। देखिए, धरती पे भगवान जब भी आता है, चाहे किसी भी रूप में आता है, एक ही संदेश देते हैं। और संदेश क्या है? अच्छा कर्म करो, सबसे प्रेम करो और सबको आगे बढ़ने की, बचना और बढ़ना ही धर्म है, संप्रदाय धर्म नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, संप्रदाय को धर्म बना दिया, बचना बढ़ना छोड़ दिया। किसी का दूसरे को बचाना यही धर्म है, अपना बचना, दूसरे को बचाना, यही धर्म है। लिव एंड लेट लिव। ठाकुर जी का कोई एक विशेष संदेश आपके माध्यम से सभी भक्तों के लिए? देखो, ये बहुत कॉमन है लेकिन बहुत बड़ा संदेश है। मैं बोल देता हूँ, यू आर फॉर द लॉर्ड, नॉट फॉर अदर्स, यू आर फॉर द लॉर्ड एंड सो फॉर अदर्स। लेट दाई गुडनेस ब्लॉसम, नॉट इन वॉइस ओनली बट इन एक्शन।
आज जो नवीन भक्ति यहाँ पर दीक्षा ले रहे हैं, हाँ। उनसे क्या अनुरोध आपका कि किस तरह से वो इसका पालन ईमानदारी से इष्टविधि करे। इष्टविधि करने के 30 सेकंड से ज्यादा समय ले लगता है। अब मैं किसी के साथ जुड़ रहा हूँ, मेरे जीवन में मैं उनको 30 सेकंड का समय दूंगा तभी तो वो मेरे लिए कुछ कर पाएंगे ना। मैं अपने जीवन में उनको 30 सेकंड के समय भी नहीं दूं तो कैसे कर पाएंगे वो तो चाहते सब। एक छोटा सा कहानी बता दूं। कहानी सच्ची घटना है। एक सज्जन बिहार में टीचर था। वो रोज लोकल ट्रेन से करीब 2-2.5 घंटे सफर करके अपना जहाँ निवास था और जहाँ स्कूल था वहाँ सफर करता था। एक दिन क्या हुआ कि वो ट्रेन में बैठे, सुबह सुबह के वक्त है, ट्रेन में बैठे तो उसको लगा, किसी ने बोला उतर जा। तो आसपास देखा तो सब सो रहा था। तो वो देखा मेरा को वहम होगा, तो फिर वापस सो गया। थोड़ी देर बाद थोड़ा सा उनको लगा, जोर से उसका मन में लगा कि किसी ने बोला सो उतर जा। तो वो फिर देखा सभी सो रहा है, को पता नहीं मेरा वहम होगा, फिर सो गया। फिर एक सिग्नल पे ट्रेन जाके रुक गया। तो किसी ने उसको हिला के झंझना के उसको बोला कि बोल रहा हूं ना उतर जा। अब वो सोया वो व्यक्ति ना, तो उसको झंझना के बोला तो वो क्या किया, वो उतर गया। मतलब वो सोया हुआ था तो इधर उधर देखा नहीं, फटे उतर गया। उतरते ही ट्रेन चल दिया। जितने देर में उसको होश आया कि मैं गलत जगह उतर गया, उतने देर में ट्रेन स्पीड पकड़ लिया, तो ट्रेन में चढ़ नहीं पाया वो। तो फिर वो बड़ा सबको कोसा, खुद को कोसा, पता नहीं किसके मुंह देख के वो उतर गया, गलत जगह वो उतर गया, कोसा। फिर स्टेशन मास्टर से पूछा यहाँ से दूसरा ट्रेन कब है। वो तो यहाँ दूसरा ट्रेन आएगा ही नहीं, कि ये तो हॉल्ट स्टेशन है, ये सुबह और शाम सिर्फ सिग्नल हो जाए तब रुकता, नहीं तो कोई रुकता नहीं है। एक ही ट्रेन है शाम को 7 बजे, वो रुकता है, इसके अलावा कोई ट्रेन यहाँ रुकता नहीं है। तो फिर बोला फिर मेरे को तो वहां जाना था, यहाँ से करीब 70 किलोमीटर दूर और सफर करना था, कैसे जाऊं। बोलता यहाँ से 3 माइल दूर बस का स्टैंड है, वहां से आपको बस मिल जाएगी। तो वो बस लेने के लिए गेट से निकल रहा था, तब देखा कि स्टेशन में खलबली मच गया। तो वो खलबली मच गया, क्या हुआ? तो देखा खलबली मच गया, तो वो पूछा क्या हुआ। वो तो अभी जो ट्रेन गया ना, वो आगे से पुल टूट गया और वो ट्रेन पुल में गिर गया, नीचे गिर गया। तब उसको समझ आया, अरे इसीलिए मुझे ठाकुर ने बचा दिया, मेरे को उतर जा बोल के मेरे को उतार दिया कि मैं नहीं गिरूं। तो फिर सोचा ठाकुर जी ने इतना बड़ा मेरे लिए किया, तो मैं अभी तुरंत चला जाता हूँ, ठाकुर जी के पास ही चला जाता हूँ। वो ठाकुर जी के पास चले गए। बहुत दूर से जब ठाकुर जी उसको देखते हुए आए ना, थोड़ा सा जब सुनाई देने का डिस्टेंस आया ना, ठाकुर जी ने उनका जोर से बोला कि तेरे को साधारण तरीके से बोलने समझ नहीं आता, तेरे को झंझना के बोलना पड़ता है क्या? तो बाकी लोग देखेंगे ये तो अभी आया और ठाकुर जी क्या बोल रहा, झंझना के बोलना पड़ता है। तब इन्होंने ये कहानी बताया कि इस तरह से हुआ। फिर ठाकुर जी के समय ठाकुर जी से सब लोग पूछ लेते थे, तो ठाकुर जी ने को एक आदमी ने पूछ लिया, ठाकुर जी आप तो सबको प्रेम करते थे, तो सिर्फ इसको ही क्यों बचाया? तो ठाकुर जी उनके तरफ देखा, फिर बोला किसी के पास रेडियो है? तो उस जमाने में रेडियो आम चीज नहीं था। तो एक सज्जन ने बोला हाँ मेरे पास है। बोला लेके आओ। लेके आया, बोला चालू करो। उसको चालू किया, कोई आवाज नहीं आया। फट 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 आवाज आया। तो ठाकुर जी ने बोला कोई आवाज तो आ नहीं रहा है। तो उस सज्जन बोला इसको ट्यून करना पड़ेगा, स्टेशन लगाना पड़ेगा तभी आवाज आएगा। तो बोला करो। उसने किया तो आवाज आने लग गया। फिर ठाकुर जी ने बोला मैंने तो सबको ही बोला था, जो मेरे साथ ट्यून था वही सुन लिया, बाकी नहीं सुन पाया। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रायकवार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।